यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर। 1 फरवरी से ब्लॉक हो जाएंगे ऐसे ट्रांजैक्शन। एनपीसीआई ने बदला नियम। यूपीआई से पेमेंट करना आजकल बिल्कुल आम हो चुका है। ई रिक्शा से लेकर मेट्रो ट्रेन और सब्जी के दुकानों तक पर पेमेंट के लिए यूपीआई का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि यूपीआई पेमेंट को लेकर एक खबर आई है जो आपको कुछ पेमेंट करने से रोक सकती है। अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि एनपीसीआई 1 फरवरी से कुछ ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने इसके बारे में सर्कुलर जारी करके जानकारी दी है कि 1 फरवरी से स्पेशल कैरेक्टर्स से बनी आईडी वाले ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। यूजर्स केवल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स के जरिए बनी आईडी से ही ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट किए जाएंगे। जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों की आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। एनपीसीआई की क्या है गाइडलाइन? एनपीसीआई का यह निर्देश 1 फरवरी 2025 से बदलने वाला है। एनपीसीआई ने यूपीआई ऑपरेटरों को यह बात स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी के लिए अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो सेंट्रल सिस्टम उस ऐप से किसी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं देगा। इस इंस्ट्रक्शन का पालन करने की जिम्मेदारी पेमेंट ऐप पर है। विदेशों में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन एनपीसीआई ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब खुदरा पेमेंट ऑपरेटर्स लेन देन के लिए यूपीआई के विकल्प के इस्तेमाल को बढ़ाने का लक्ष्य बना चुके हैं। भारत में साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद से ही डिजिटल लेन देन तेजी से उभरा है। इसके अलावा विदेशों में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। श्रीलंका, भूटान, यूएई, मॉरिशस और फ्रांस में यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। पहले भी दी थी एनपीसीआई ने सलाह। नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस ऑफ इंडिया ने पहले ही लोगों को यूपीआई आईडी के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स की जगह अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, जिसके बाद कई लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ यूजर्स इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अब एनपीसीआई इसका पालन करवाने के लिए सख्ती अपनाने जा रहा है। सभी बैंकों को भी निर्देश दिया। केंद्रीय प्रणाली ऐसे सभी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट नहीं करने को कहा है जिसके यूपीआई आईडी में स्पेशल कैरेक्टर्स जुड़े हों। इसके अलावा एनपीसीआई ने सभी बैंकों को इसका सख्ती से अनुपालन करने की भी सलाह दी है।